दोस्तों, जब से एशिया कप के लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ है तब से पूरी पाक मीडिया में डर और खौफ का माहौल बन गया है और अभी से इनका रोना भी शुरू हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया ने एशिया कप के लिए भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दी। ये स्क्वाड अनाउंस नहीं किया भाई, बाकी एशिया कप की टीम्स की बर्बादी का ऐलान कर दिया। सही पकड़े हैं। इसी तरह से अगर हम एशिया कप की बात करें, भारत का भी स्क्वाड अनाउंस हुआ है और भारत का स्क्वाड अगर आप देखें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान का स्क्वाड 3 मैचेस मुतवक्के हैं कि हमारे हो सकते हैं। क्या हमारा स्क्वाड इतना कैपेबल है कि वो इनसे फाइट करेगा? नहीं। देखिए, अगर तो इसमें भी सिर्फ इंडिया को हराने के बाद आप फाइनल नहीं खेल सकते हैं, आपको और भी टीमों को हराना है, तब जाकर आप उस एक मैच का। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। भाई बड़ा खतरनाक स्क्वाड पिक किया है इंडिया ने। मतलब अगर मैं दूसरी टीमों को देखूं, अभी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, they're miles ahead of every other team and credit to the all people involved. BCCI जो भी आता है उनकी पॉलिसी एक रहती है। IPL अब देखें, it's a very well settled squad when it comes to bowling, batting, उनका new ball, old ball, all-rounders everything बहुत is हैं। covered. हार्दिक है बीच में, बॉलिंग वो भी माइंड यू वो पूरा बॉलर है, हम उसको बॉलर कंसीडर नहीं करते। ये दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग टू डू और हमेशा उससे हम हारते हैं। वो हमेशा की पॉइंट पे विकटें ले जाता है। अच्छा, अब यहाँ चलते हैं, टीम तो बहुत स्ट्रांग होगी। आई थिंक इनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे। दीप हो गया ये तो आज के बाद मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अच्छी टीम है। हमारी टीम थकी हुई 3rd क्लास टीम है। हाँ, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारे लोग हैं। जिस किस्म के पर्ची लोग लाए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, बोर्ड। वाह तनवीर भाई वाह, पहली बार इस बंदे ने सच बोला है और सच बोला भी इसलिए है क्योंकि अब बाबर और रिजवान तो है नहीं, इसलिए झूठ बोल के करेगा भी क्या, इसलिए सच बोल के ही पाक मीडिया और पाक टीम की पोल खोल रहा है। अच्छा बात नहीं है। की नंबर 1 टीम और भाई डिफेंडिंग चैंपियन एशिया कप 2023 ने आज एक बड़ा जबरदस्त और स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड अनाउंस करके रख दिया और 7 एशियन टीम्स भाई, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनकी टांगे कामना शुरू हो गई हैं कि भाई अगर अभिषेक खड़ा हो गया 300 ठोकेगा, तिलक आ गया, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना के भाई बिठा दिया गया। क्या इंडियन टीम ने स्क्वाड अनाउंस किया है, मतलब वो कहते हैं ना कि स्क्वाड से ही लोगों की टांगे गीली हो गई हैं, चड्डियां फट गई हैं, शटे टाट हो गए हैं। लिटरली मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी फैंस के। तो इंडिया की टीम काफी मतलब सॉलिड है। वो आपको पता है कि वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है, वर्ल्ड कप भी उनके पास है, एशिया कप भी उनके पास है, चैंपियंस ट्रॉफी भी उनके पास है। इंडिया का एशिया कप का स्क्वाड आपके सामने, इस स्क्वाड को देख के आपको टेंशन भी होगी और आप परेशान भी होंगे। वो कैसे होंगे टेंशन इस चीज की कि इस टीम को पाकिस्तान कैसे एशिया कप के अंदर आएगा। और हम इंडिया से अच्छे हैं मत बोला करो। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। फाइनली एशिया कप के लिए हिंदुस्तान ने भी अपनी 15 रुकनी टीम अनाउंस कर दी और बड़ा बैलेंस, बड़ा स्ट्रॉन्ग ये स्क्वाड है। और इस टीम से जीतने के लिए आपको पता है कि क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस टाइप की क्रिकेट इनसे अच्छी खेलनी पड़ेगी, जो दुनिया में कमी नज़र आ रहा है कि इंडियन टीम से कोई जीते। और फिर ये एशिया कप है, एशिया की टीम है, आपको पता है कि इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। स्क्वाड अनाउंस कर दिया ना इंडिया ने, वो सुन के तो मेरी तो काम पे टांग लग गई भाई। अभी से क्या यार कमाल अनाउंसमेंट है। इसके बाद बनेगा क्या हमारा? क्या बनेगा हमारा 14 सितंबर को तो मकबरा ही बन रहा है। उन्होंने शुभमन गिल को इन करना था टीम एशिया कप स्क्वाड में, उन्होंने किया भाई। नो मैटर के एट द रिस्क ऑफ डिस्टेबलाइजिंग अ वेरी वेल सेट T20 स्क्वाड दैट इंडिया हैज फील्डेड इन द लास्ट फ्यू सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट बांग्लादेश एंड ऑल दीस टीम्स। बस हवा निकल गई। तुम रिपोर्टर लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो। जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि दुम दबाकर उल्टे पांव भाग जाते हो। 2 ही महीने पहले शाहिद अफरीदी बोल रहा था कि इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे निकल गई है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में और क्रिकेट में इंडिया से 10 साल आगे निकल गया है। लेकिन अभी तो सिर्फ इंडिया ने टीम ही अनाउंस की है और इन लोगों की हालत देखिए क्या हो गई है। चड्डियां फट गई हैं, शटे टाट हो गए हैं। लिटरली मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी फैंस के, क्योंकि हम पाकिस्तानी फैंस की पहले विराट कोहली मारता था और तगड़ी मारता था, हार्दिक पांड्या ने हमारी बड़ी मारी, लेकिन इस टाइम हमें सबसे ज्यादा डर पता है किससे लग रहा है? अभिषेक शर्मा से। और इंडियन टीम ने जो स्क्वाड अनाउंस किया ना, और पाकिस्तान की तरह उन्होंने तमाशबीनी नहीं की कि 17 अनाउंस करने हैं या 18 अनाउंस करने हैं। हर्षदीप आ गया, हर्षित राणा आ गया, 3 फास्ट बॉलर सेलेक्ट करे उन्होंने। हमने कितने करें?
6। तो उनकी सोच देखो, उनके तीनों स्पिनर क्वालिटी स्पिनर हैं। अच्छा बासित भाई, इसके साथ मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। चौथा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है फास्ट बॉलिंग में, ठीक है, और सिर्फ एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो भी बाद में बना, पहले वो स्पेशलिस्ट स्पिनर है अक्षर पटेल। वो बैटिंग उसकी एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है इंडियन टीम के लिए। बाकी सारी पोजीशन 3 फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट, बैट्समैन सारे स्पेशलिस्ट, विकेट कीपर बैट्समैन, ओपनर स्पेशलिस्ट। तो मेरे ख्याल से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है एशिया कप का। भाई बड़ा खतरनाक स्क्वाड पिक किया इंडिया ने। मतलब अगर मैं दूसरी टीमों को देखूं, अभी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ने भी अपना स्क्वाड, बड़ी टीमों की बात कर रहा हूं, वैसे तो 8 टीमों का मुकाबला है एशिया कप, लेकिन अगर मैं 5 टीमें देखूं तो ये ऑन पेपर इंडिया इज लुकिंग वेरी सॉलिड, वेरी टफ फॉर ऑल दी ओपोनेंट्स। यहाँ जो भी हाईलाइट्स हैं और जो भी इतराज हैं या किसी को कोई शौक है, वो इंडियन पर्सपेक्टिव से, यानी वो अपनी टीम का सोच रहे हैं। लेकिन अगर मैं बाहर के पर्सपेक्टिव से देखूं, क्योंकि देखो मैं तो बाहर का बंदा हूं, मैं इंडियन टीम को न्यूट्रलिटी से इसलिए देखूंगा, और मेरे लिए इस इंडियन टीम को देखने का एक और एंगल ये होगा कि मैं ये देखूंगा कि जो मेरी टीम है पाकिस्तान, वो इस टीम के सामने मुकाबला कैसे करेगी, जबकि 2-2 मैच यहाँ इंश्योर किए गए हैं एज पर द स्केड्यूल के 2-2 मैच तो मिनिमम इंडिया पाकिस्तान के हो ही हो। बहुत टफ स्क्वाड है, मुश्किल स्क्वाड है। मैंने आप लोगों को बोला था कि जसप्रीत बुमराह को वेस्ट इंडीज के लिए नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज अभी ऐसे हालात नहीं है इस टीम के ऊपर कि वेस्ट इंडीज से अपने घर में जीतने के लिए आपको जसप्रीत बुमराह की जरूरत पड़े। तो इंडिया ने एशिया कप के लिए भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दी। ये स्क्वाड अनाउंस नहीं किया भाई, बाकी एशिया कप की टीम्स की बर्बादी का ऐलान कर दिया। किस किस से वो बचेंगे भाई, किस किस से बचेंगे वो? अगर ओपनर की साइड देखी जाए तो भाई अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, शिवम दुबे है, हार्दिक पांड्या है, रिंकू दुबे है। क्या बोला तूने? रिंकू दुबे है। ओ भाई वो रिंकू दुबे नहीं है, रिंकू सिंह है। लो देख लो इनको, डर के मारे इतना बौखला गए हैं कि किसी का भी नाम उठा के किसी को भी चिपका रहे हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मतलब आईसीसी या जो एसीसी है या उसके बाद बीसीसीआई जो है वो इंडिया की 2 टीम अनाउंस करना शुरू कर दे, ताकि फैंस जो हैं उनको ना कोई रिग्रेट ना रहे कहीं ना कहीं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं अगर कहता हूँ ना कि सुरेश अय्यर होना चाहिए था, यहाँ पे गायकवाड होना चाहिए था, यहाँ पे जायसवाल होना चाहिए था, ठीक है, सिराज होना चाहिए था, लेकिन मुझे बाद में ना नज़र नहीं आता कि यार निकालना किसको है इनमें से, ठीक है। तो इसलिए मैं हैप्पी हूँ, लेकिन जो फैंस हैं जिनका मतलब हर एक बंदे की अपनी फैन फॉलोइंग होती है, लाइक मैं खुद चाहता हूँ कि सुरेश अय्यर जो था वो होना चाहिए था, लेकिन मैं निकालूं किसको, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा किसको निकालूं, ठीक है। जो टीम अनाउंस हुई है वो मेरे ख्याल में अनबीटेबल, अनडिफीटेबल और अनस्टॉपेबल टीम नजर आएगी। लाइक आप देखिए अभिषेक शर्मा T20 की रैंकिंग में नंबर 1 पे है, और एज अ T20 प्लेयर हाईएस्ट उसका स्ट्राइक रेट भी नजर आता है 193 का। उसके बाद देखिए तिलक वर्मा के जो एक पोस्टर बॉय है भारतीय क्रिकेट में, हमेशा से हमने देखा है कि एक ऐसा स्टार रहता है जिसको दुनिया मानती है, या बीसीसीआई अपना आप कह लो कि जो अपने राइट्स होते हैं वो भी उसके मुंह के ऊपर रखकर बेचता है। हमेशा से ये देखा है। एक टाइम पर सचिन तेंदुलकर का नाम एक अलग ही लेवल पर होता था जब हम आपको छोटे थे, लेट 90s या अर्ली 2000 की अगर आप बात करो, सचिन की एक अलग ही एरा थी। फिर उसके बाद अगर आप देखो 2012 के बाद से 2012 के बाद 13, 14, 15 आगे उसके सो ऑन अगर आप देखो अभी तक विराट कोहली का अलग ही स्टेटस रहा है, अलग ही लेवल पे विराट कोहली का नाम बीसीसीआई ने आगे अगर आप देखो दिखाया है, और वो है भी चलो, लेकिन वो एक स्टार जितना बड़े बीसीसीआई ने अपने हिसाब से चलाया है वो एक नेक्स्ट लेवल है। और अब बीसीसीआई चाहता है वो शुभमन गिल को स्टेटस देना, और वो तभी होगा अगर आप उनको T20 टीम में भी डालोगे। सिर्फ ओडी और टेस्ट में अगर आप रखकर वो स्टेटस उनको कभी दिलवा नहीं पाओगे, आपको T20 में लाना पड़ेगा। तो जैसा इंडिया का स्क्वाड है वो किसी भी टीम के लिए जीतना आसान ही हो जाता है, नाइटमेयर साबित हो सकता है, नाइटमेयर साबित हो रहा है। वैसे भी वो अपना टाइटल डिफेंस करिए, और टाइटल डिफेंस में ऐसी टीम अब दूसरी टीमों के लिए तबाही या दूसरी टीमों के लिए ढोना ख्वाब है। जैसा कि उनकी बॉलिंग लाइन है, जसप्रीत बुमराह है उनके पास हर्षदीप राणा है उनके पास, अर्शदीप सिंह है, तो जैसे उनकी बॉलिंग लाइन, फास्ट बॉलिंग, स्पिनिंग, जो भी आप देख लें उनके। बस भाई बस, सब कुछ आज ही बोल देगा क्या? कल के लिए भी कुछ छोड़ दे? नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि इस पाक मीडिया की बौखलाहट अब हमसे बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इंडिया से अच्छे हैं मत बोला करो। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। अब आए ना लाइन पे।